आरोही फोटोग्राफी एक यादगार पल। आरोही फोटोग्राफी हमारे यहाँ शादी विवाह में अच्छी फोटोग्राफी की जाती है। जन्मदिन एवं सभी शुभ अवसरों के लिए संपर्क। इस बार पिछले से ज्यादा मतों से विजयी होंगे रवि किसान रमेश उमेश जी, अग्रहरी। चुनाव का माहौल है। आपका यूथ महानगर जो कार्यक्रम कर रहा है हर जगह, क्या कहना चाहेंगे? कौन इस बार सांसद के रूप में गोरखपुर में आएगा या भारत में 400 पार? देखिए, गोरखपुर में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बनारस के बाद गोरखपुर का नंबर आता है, क्योंकि यशस्वी हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और ये बहुत गोरखपुर का अहम सीट माना जाता है। पिछली बार से ज़्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी इस बार 10 लाख वोटों का टारगेट रखी है और उसमें हम लोग पूरा जीतने में सफल भी होंगे। उसका कारण ये है कि पिछले बार से ज़्यादा उत्साह इस बार लोगों के अंदर है। 400 पार का जो माननीय मोदी जी ने नारा दिया है, उसी को लक्ष्य के प्राप्ति के नाते हर एक कार्यकर्ता पूरे घर घर में जाके अपना जितना भी मोदी जी का कार्यक्रम किए हैं, चाहे एम्स दिए हैं गोरखपुर में, फर्टिलाइजर दिए हैं, तमाम चीज़ें आई हैं। यहाँ एयरपोर्ट देखिए, हमारे सांसद जी कितना फ्लाइट ला दिए हैं माननीय रवि किशन जी। तो पूरे गोरखपुर में एक उत्साह का माहौल है और उस उत्साह के माहौल को हम लोग ऑटो में तब्दील करेंगे। पूरा हम लोग का प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा माननीय रवि किशन जी भारी मतों से वोटों को जीते और एक मजबूत सरकार भारतीय जनता पार्टी की पूरे भारत में बनेगी, जो 400 पार सीट लाने का काम करेगी। बीजेपी का एक मुद्दा रहा है जो कंटिन्यूअस कोविड के जमाने से चला आ रहा है, 5 किलो अनाज का जो गरीबों को दिया जा रहा है, जो बीपीएल के नीचे जो राशन कार्ड धारक लोग हैं उन लोग को दिया जा रहा है। अभी कल इंडिया गठबंधन के संयोजक मल्लिकार्जुन खड़गे ने 10 किलो अनाज की घोषणा की है। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस शुरुआत से सोच रही कि लालच देके किसी भी तरीके से वोट ले लिया जाए। अब उनके पैर तले जमीन कांग्रेस की खिसक चुकी है, क्योंकि आपने देखा पिछले बार अमेठी से खुद राहुल गांधी जी हार गए थे। तो इस बार भी वो सोच रहे हैं कि एनडीए ने जो काम किया, माननीय मोदी जी ने जो काम किया, अनाज क्यों दिया गया? क्योंकि कोविड में देखिए सबका रोजगार ज़्यादातर जा रहा था, तो उन्होंने पहले अन्न धन योजना लाया कि भाई अन्न हर एक व्यक्ति का अधिकार है, उसको मुफ्त में मिलता है। अब उसी को बढ़ाते हुए उन्होंने आगे भी बढ़ाया, आगे भी वो निरंतर रखेंगे। तो कांग्रेस को लगता है कि अब इसी से मोदी जी जीते हैं तो हमने डबल कर दिया, 5 के जगह 10 किलो कर देंगे। ऐसा नहीं है। मोदी जी के कार्यों से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है और पूरा भारत एक एक व्यक्ति उनका मुरीद है आदरणीय मोदी जी का। गोरखपुर का जो चुनाव हो रहा है उसके मुख्य मुद्दे क्या होंगे? गोरखपुर का जो चुनाव हो रहा, विकास ही मुख्य मुद्दा है, क्योंकि हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने इतना विकास किया है पूरे प्रदेश में, जिसकी पूरी डिमांड पूरी दुनिया में आ गई कि अगर योगी जी हैं तो फिर मोदी जी के बाद योगी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। इस वजह से गोरखपुर का विकास ही मुद्दा है और पूरे प्रदेश का भी विकास के नाम पे हम लोग वोट मांग रहे हैं। अगर थोड़ी सी बात कर लें बांसगांव की और थोड़ी सी बात कर लें सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर की, तो वहां पे भाजपा के प्रत्याशियों का विरोध हुआ है। देखिए, कहीं कहीं लोग नहीं पहुंच पाए हैं तो कुछ विरोधी पार्टियां अपने लोगों से विरोध करवाती हैं। नहीं, आज अभी एक चला है कि सिद्धार्थनगर से सड़क नहीं तो वोट नहीं। सिद्धार्थनगर में काफी लोग नाराज हैं, ऐसा क्या माना जाए, क्यों? देखिए, कभी भी कोई जानने की कोशिश नहीं किया कि कहाँ सड़क नहीं है। कहीं कहीं अगर नहीं सड़क पहुंच पाया तो कार्य योजना तो चली रही है, वहां भी सड़क पहुंच जाएगी। तो कुछ जो विपक्षी हैं तो लोग इकट्ठा होकर विरोध करते हैं। अब सीधे अगर विरोध करेंगे तो पार्टी के हो जाएंगे कि मैं समाजवादी पार्टी का हूँ, कांग्रेस पार्टी का हूँ, तो किसी पार्टी के न नाते होके उसी तरह विरोध करते हैं कि हम विरोध करेंगे तो माहौल बनेगा। ऐसा कुछ नहीं है। पूरे आप देखिए, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, खलीलाबाद, गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, सब तरफ पूरा विकास का लहर, पूरा जो 2 लेन था 4 लेन हो गया। आज पूरे गोरखपुर में देख लीजिए आप, चाहे बस्ती चले जाइए, देवरिया चले जाइए, हर जगह रोड बन रहा है और कोई ऐसी मुद्दा नहीं है। मुद्दा बनाया जा रहा है, उसका भी अगर देख के चुनाव बाद वो भी बन जाएगा। अभी थोड़ा रुका हुआ होगा तो भी बन जाएगा।
संत कबीर नगर में काफी लोग नाराज जता रहे हैं। लोग चाह रहे हैं कि इस बार जो भी कैंडिडेट हो कायदे का है, लेकिन तीनों पार्टी का रही हम जीत चुके हैं। कहने से तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन मीडिया वाले भी पूरा हर एक आप लोग भी तो वोटर हैं। आप लोग खुद समझ रहे हैं किस मुद्दे पे वोट दिया जा रहा है, तो किस मुद्दे पे और कौन बताइए इस समय कोई एक नेता बता दीजिए जो माननीय मोदी जी के टक्कर में कोई विपक्ष का नेता हो जो प्रधानमंत्री योग्य हो। कोई भी नेता बता दीजिए, ऐसा कोई नेता नहीं है। बनेंगे मोदी जी बने हैं, आगे भी मोदी जी ही बनेंगे। अभी सिद्धार्थनगर की बात हो रही थी, आपने पूछा कहाँ पे नहीं बना है, वो हम आपको थोड़ा सा बता दें। जी बताइए। विकासखंड बढ़नी के बगल में माधवनगर है। जब बॉर्डर का एरिया जो है, हाँ, डुमरियागंज बॉर्डर के एरिया समझ गया। डुमरियागंज में आता है। NH 730 बढ़नी पचपेड़वा मार्ग है, बिल्कुल बिल्कुल बॉर्डर एरिया है। वहां पर नहीं बना है और अभी तक नहीं बना है, जिसके लिए शायद अगर हम दिखाना चाहेंगे तो फुटेज, यहाँ पर ये लोग एजिटेशन कर रहे हैं पूरा बैनर लगा करके कि मैं वोट नहीं करूंगा। और अभी अगर 4 फेज की अगर हम पोलिंग को देखें तो बहुत से ऐसी जगह पे हुए हैं जहां पर वोटों का बहिष्कार हुआ है। और खास तौर से अगर हम बात करें कुछ जगह जहाँ पे भी है, जहाँ मान लीजिए हमारे समर्थक नहीं है, ये कुछ काम में त्रुटि है, तो उस काम का भी समाधान होता है ना। हर चीज का एक समाधान का रास्ता बातचीत से निकल जाता है। अब चुनाव का माहौल है तो उनका भी बाजार चलना चाहिए, कुछ विरोध तो होगा ही। बिना विरोध के अगर किसी का भी विरोध नहीं है तो आप जिंदा नहीं है। विरोध भी अगर हो रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर विरोध हो रहा है तो बता रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, उसी बात को हम लोग आगे बढ़ाते हुए जो कहीं छूटा हुआ है उसको पूरा करा दिया जाएगा चुनाव बाद। आखिरी सवाल है, बीजेपी का एक नारा है सबका साथ सबका विकास, अल्पसंख्यकों का रिप्रेजेंटेशन नहीं दिखता। आप संयोजक हैं, क्या कहना चाहेंगे? हमारे पीछे ही पूरे अल्पसंख्यक हैं, हमारे आगे भी कॉलोनी में पूरे अल्पसंख्यक कहीं वोट में दिखता नहीं है, कहीं आपके कैंडिडेट्स नहीं दिख रहे हैं। नहीं कैंडिडेट की बात तो देखिए ये पार्टी नेतृत्व तय करती है कैंडिडेट कौन है कौन रहेगा, लेकिन जो अल्पसंख्यक की बात आप लोग कर रहे हैं विपक्षी द्वारा भी किया जा रहा है, तो आप देखिए कि जब से हमारे परम पूज्य मुख्यमंत्री जी बने हैं मुख्यमंत्री 2017 के बाद, पूरे प्रदेश में कितना शांति आया है। 25 करोड़ की आबादी है, ऊपर ही है। आप देखिए कहीं भी लड़ाई झगड़ा दंगा बवाल नहीं हो रहा। ये चीज पहले क्यों नहीं हो सकता था? हो सकता था, लेकिन नहीं होता था क्योंकि अल्पसंख्यकों को बरगलाया जाता था कि आपका विरोधी हिंदू है, लड़वाया जाता था, हर जगह हिंदू मुसलमान किया जाता था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो प्रदेश सरकार हमारी चल रही है, आज पूरे गोरखनाथ मंदिर में देखिए कितना दुकान लगता है मुस्लिमों को, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। ये सिर्फ कहने की बात है। मैं चुनाव में रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूँ। चुनाव में देखिए पार्टी के 2 प्रमुख लीडर हुआ करते थे, शाहनवाज और मुख्तार, उनको भी टिकट नहीं मिला है। देखिए ये पार्टी नेतृत्व तय करती, मैंने पहले ही कह चुका है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। हम एक छोटे से कार्यकर्ता हैं जो गोरखपुर के महानगर का लघु उद्योग प्रकोष्ठ का दायित्व दिया गया, उसका मैं निर्वहन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।